सही में दीमा भगवान, पहले तो हमारा हृदय सूखा पड़ा था। हाँ, जब हृदय एक पिघल जाता है, सूखापने से, जब जहाँ पे सूखापना रहता है, एक थोड़ा सा भी बारिश आ जाती है तो कितनी हरियाली आ जाती है। वैसे ही हमारा हृदय भी, खुशबू भी निकलती है। खुशबू भी नहीं। सूखेपन पर बारिश पड़ जाए तो खुशबू कितनी अच्छी आती है, नहीं? ऐसे ही जिस जिज्ञासु पर बारिश पड़ती है, मन ठोठ है, पिघल जाता है तो खुशबू निकलती है। और वही खुशबू दीमा भगवान हमें भी सुख देती है, सुख देती है, आनंद देती है, एक संतोष देता है। हाँ। वाणी वाणी सुठी पड़ी। वही मैं बताने वाला था कि इतनी लीनता से वाणी पड़ी। कल ऐसा ही 2-4 लाइन में बताई थी संत ने, मतलब उनको हिंदी जो है वो बहुत कितनी मेहनत की है उसने, जैसे पढ़ी आज। उनको हिंदी पूरी तरह से नहीं आती है, उसके बाद भी मतलब आपका भाव डाल के, और उसने कुछ तो पुरुषार्थ भी किया है। ऐसा लगा नहीं कि भाई हिंदी इनको कम आती है, बिल्कुल लीनता से वाणी पड़ी, स्मूथनेस से। कुछ इंग्लिश वर्ड भी थे अंदर, वो भी अच्छी तरह से पढ़े भगवान। और इतना भाव, मतलब जो राजगढ़ में अनाउंसमेंट कर रहे थे संत, हम अनाउंस करते हैं ये टाइम पे आ रहे हैं, आप भी आ जाइए, बस सीधा सा सरल अनाउंसमेंट करते हैं। इन्होंने जो उसमें एक खुशबू डाली, उस अनाउंसमेंट में एक रस डाला, जो आपको बताया था राजगढ़ में भी, वो इधर भी अनाउंस कर दिए। किसी ने पूछा वे कैसे अनाउंस करते थे, तो करके बताया। अच्छा। तो 1 मिनट के लिए ऐसा लगा कि राजगढ़ में हम वापस पहुँच गए। खुशबू संत जी उठी है ना, जो जो अंदर से पिघलेगा तो परमात्मा रास्ते देगा। स्पेन को कम करो थोड़ा, आवाज़ आ रही है। उतरी हवा खड़ो। आप जो किए, क्वेश्चन आंसर जो किए, मतलब इतना पॉइंट टू पॉइंट बताया। किसी ने पूछा भाई आपके चेहरे पे 24 घंटा मुस्कुराहट देखी हमने राजगढ़ में जो चले थे, तो उसका क्या राज क्या है। इतना सही सरल एक लाइन में उत्तर दिया कि दीमा भगवान का जो प्यार है, जो मिला है, उससे ये रिफ्लेक्ट होता है। बस पूरा जवाब हो गया। मतलब आगे कुछ हम कितना सवाल को जवाब को इतना लंबा लंबा देते हैं जिससे सामने वाले को अच्छा लगे। आऊं जाके को मिलता है, हमें बहुत कुछ सीखने को। आऊं जाके सिखाइण लाइ मिलियो छा? अरे इस फैन को बंद करो या तो कम करो। कुछ ॿुधाइणो अथई? साह तो खणी। दीमा भगवान, कल तो घर पे जाने से ही ऐसा थोड़ा सा हिल गया था कि वाणी को हमने कभी देखा तक नहीं है, देख के भी हमें पढ़ना आता ही नहीं है, तो मैं सोचूं कि क्या देखूं। कल ऐसा लगता था कि बहुत एक अंदर से कि अंदर से बहुत ढीला हो गया था जैसे ही। फिर विचार किया कि ये वाणी तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, हमें पढ़वाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ये दीमा भगवान को, जैसे आपने राजगढ़ में कहा था कि सुंदर वाणी पढ़ो, मैं बोला वाणी मैं सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी बुक देखी नहीं थी। मैंने आपको ऐसा ही कह दिया था कि सीख रहा हूँ, थोड़ा मैं दूर हो रहा था। जैसे कल जैसे ऐसा घर में देखा कि मैं नहीं पढ़ूँगा, दीमा भगवान ही पढ़ेंगे वाणी, वे जैसे शक्ति आ गई एक। बहुत अच्छा। इनको दो माइक, ये संत कुछ सुनाएंगे। चलो लाल। दीमा भगवान आपकी कृपा है, सब जो भी कर रहे हो आप ही कर रहे हो, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ पावर ही नहीं है, ताकत भी नहीं कुछ करने की, सब आप ही कर रहे हो। आपने इतनी करुणा बरसाई है, उतना मन में सत्संग भी अमल होते जा रहा है, फीलिंग्स आ रही है अच्छी अच्छी। और पापा को आपने बोला था ना वाणी भरने के लिए, कल से पूरा दिन किधर भी नहीं जाके भी पूरा दिन ही वाणी पढ़ रहे थे। अच्छा। हाँ, रात को सोते समय भी एक बार वाणी पढ़ के सो गए। फिर सवेरे उठे, सवेरे भी सत्संग में जाने के वाणी एक बार और पढ़ लेता हूँ।
सुठो थी वियो न। पूरा दिन स्टडी किया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआवजो, कहावत है, वो देखने को मिलता है। मतलब पोथी पढ़ने से ज्ञान कुछ नहीं मिलता है। ढाई अक्षर प्रेम के जो है वही सब कुछ है जीवन में। वही पोथी पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तो लंबा लेक्चर भी करेगा उससे भी कुछ नहीं होगा। अभी आप भी बता रहे हो ना कि 2 अक्षर में उतर दिया। भोले भाव मिले रघुराई, वो भोले भाव बन के 2 अक्षर में जवाब देगा, वो किसको टच करेगा। पर ज़्यादा समझाओ और समझाओ और समझाओ, फिर 10 बार पूछो समझे समझे समझे, उससे कुछ नहीं बनता। तू समझाता रहेगा लेकिन किसके भीतर तेरा वचन उतरे तो सही ना। मेन चीज़ यही है। आप कितना भी समझाओ पर किसके भीतर वे उतरे तो सही ना। उतरेगा तो वे पूछने की और बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि मैंने समझा या नहीं समझा। अब कई लोग इधर आते हैं, सबको थोड़ा ही मौका मिलता है बताने का। माइक सब नहीं लेते हैं, कभी मौका नहीं मिलता है, कभी लेते नहीं हैं। तो आते हैं तो क्यों आते हैं, जरूर समझते होंगे ना, कुछ तो उतरता होगा ना। कुछ उतरे नहीं तो तुम इधर आ नहीं सकते हो, आ ही नहीं सकते हो। सुबह में सबको बहुत ज़रूरी काम होते हैं या नहीं होते हैं। सब सुबह जो उठे तो तुम ज़रूरी काम करो तो बहुत सारे काम आपके पास होते हैं, तो आप आ ही नहीं सकते हो। पर वे काम साइड करके, वे काम बाद में करके या काम करके आप इधर पहुंचते हो। क्यों पहुंचते हो? कुछ तो अंदर जाता होगा ना, कुछ तो तेरे को अच्छा लगता होगा ना। वे क्यों आता है मंच? लंबे लेक्चर से कुछ नहीं बनता, तेरे त्याग तपस्या से सब कुछ बन जाता है। अंदर ही अंदर जो तू लिंक लगाता है उससे ही सब कुछ बन जाता है। अंदर ही अंदर प्रेम करो, अंदर ही अंदर लिंक जोड़ो। तपस्या बड़ी है सबसे। मैंने कल भी बताया कि तूने मंच जन्म लिया, माना वे जैसे दूसरी इंद्रियां तेरे पास है, ऐसे तप की इंद्री, सूक्ष्म इंद्री भी तेरे पास है। वे तप वे काम में आता है, तेरा तप काम में आता है। तप किसको कहते हैं? ऐसा ही है क्या खाली तुम तपते रहो कोई बात को लेकर? पर हर चीज़ में तेरा बैलेंस होवे, हर चीज़ में तेरा कंट्रोल होवे। ऑलराउंड बनो ना, तेरे से कुछ छुड़ाते भी नहीं है। सब तुम लो न जाके, संसार तेरे पास है। किसने तेरे से संसार छीना है? मैंने कभी बोला है क्या संसार छोड़ के तुम सत्संग में बैठ जाओ? मैं बोलता हूँ 1 घंटा सत्संग सुनो, बाकी घोड़े की तरह दौड़ो। तो रौनक तो संसार की, तू दौड़ेगा तो रौनक है ना। तू बैठ जाएगा, तू सो जाएगा तो रौनक थोड़ी है। घर में भी एक आलसी मंच पड़ा रहे तो घर की रौनक खराब होती है। 10 मेंबर है, 10 दौड़ते हैं, पर एक मंच आलसी है जो घर में पड़ा ही है, लेटा पड़ा है, सोया पड़ा है, खा के सोता है, सो के खाता है, तो वे घर की रौनक को खराब करता है ना। ऐसे ही तू संसार की रौनक खराब थोड़ी करेगा, हम करने थोड़ी देंगे। तुम दौड़ो पर सत्संग सुनो, अपना बैलेंस रखो। कंट्रोलिंग पावर तेरे को होना चाहिए। ये चीज़ सबके लिए इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि आपसे कुछ छुड़ाते नहीं है। मिलता तो है आपको लेकिन तू छोड़ता कुछ भी नहीं है। छूट जाता है तेरे से, इस ज्ञान से वे क्या छूट जाता है जो तेरे लिए सही नहीं है। जो तेरे लिए सही नहीं है वे इस ज्ञान से तेरे से अलग हो जाएगा। तो वे तो अच्छी बात है ना। जो तेरे लिए सही नहीं है तो आज नहीं तो कल वे तेरे ऊपर अटैक तो करेगा ना। कोई भी आदत है, बीमारी बन के तेरे सामने आएगी,
कोई ऐसे दंगा फसाद मन में पल रहा है, राग द्वेष पल रहा है, तो आगे पीछे दंगा फसाद होएगा। आज मन में पड़ा है, कल सामने आएगा। तो वे तो गंदगी जो पड़ी है तो वे तो छूटनी चाहिए ना, वे छूट जाती है तेरी इस ज्ञान से। सुनते जाओ, तेरी थिंकिंग चेंज होती जाएगी, तेरी सोच चेंज होती है तो कर्म भी तेरा चेंज हो जाएगा। अब कर्म तेरा चेंज हो गया तो बस तू निहाल हो गया ना, माला माल हो गया ना। शारदा दादी ने किया कमाल, कर दिया तेरे को माला माल। ऐसा तो मेरे सतगुरु ने ज्ञान दिया है जो तू माला माल होने के सिवाय रह नहीं सकता। माला माल होता ही है, हर बात में होता है, क्योंकि कहीं तू सक्सेस नहीं भी होता है ना संसार में, तो उसका कारण भी क्या है? उसका कारण भी यही है कि तेरा दिल दिमाग जगह पर नहीं है, नहीं है तेरा दिल जगह पर नहीं है। एक दिल उसके हजार हुए टुकड़े, कोई कांगड़ा, चौतरफ तेरे टुकड़े 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 पड़े रहते हैं। फिर तू रोता रहता है, अंदर में वे दर्द तेरे को होता है, तो दर्द वे है तो तू काम कैसे करेगा? एक टीस सी निकलती है तेरे भीतर से हर वक्त, तो तू काम कैसे कर सकता है? सक्सेस तू कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दिमाग तेरा जगह पर नहीं है, तू सही सोच में नहीं है, तू उलझन में है, परेशानी में है, राग द्वेष में है, तो तेरा दिमाग काम नहीं करे तो तू सक्सेस कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचो कैसे हो सकते हो? पर जे तू ऐसे स्थिर होता है ना, तो जीअं थाई को माण्हू थी वेंदो आहे, ऐसे तू स्थिर होता है तो तेरा दिमाग भी काम करने लगता है, आलस भी इंद्रियों से निकल जाता है, ज़ुबान में कंट्रोल आता है। नहीं तो तू कंट्रोल नहीं है तो तेरी कोई नौकरी भी टिकती नहीं है। न सेठ नौकर से बनता है, न नौकर सेठ से बनता है। उसको सेठ पड़ेगा अहंकार, तेरे को नौकर पड़ेगा अहंकार। अहंकार तो मेरा ही अहंकार है, और क्या है? अहंकार मेरा ही अहंकार है, वो टिकती नहीं है। तू भी उल्टा सीधा बोलता है, वो भी उल्टा सीधा बोलता है। ज़रूरत दोनों को है, लेकिन दोनों अहंकारी एक दूसरे को छोड़ देते हैं। ऐसा काम होता है संसार में। फिर तुम बोलो, और जे तू ज्ञान समझता है, शांति में अपने रहता है, तो तेरे त्याग तपस्या भरे शब्द निकले ना भीतर से। सोच अच्छी है तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे, अच्छी सोच है तो शब्द भी अच्छे निकलेंगे। अपनी सोच को ठीक करो, रोज़ सत्संग से तेरी सोच बराबर होती जाएगी तो तू सक्सेस भी होता जाएगा। तो इस ज्ञान से तेरे वारे न्यारे हो जाते हैं, सब कुछ तेरे को मिल जाता है इस ज्ञान से। इंद्रियों का आलस निकल जाता है, इंद्रियां तेज घोड़े की तरह हो जाती है, बीमारियां चली जाती है, छूट जाती है, राग द्वेष निकल जाता है, प्रेम प्यार हो जाता है। कई रास्ते प्रेम प्यार में निकलते हैं, राग द्वेष में कई रास्ते नहीं निकलते हैं। राग द्वेष तो ताला है, वे बंद हो जाता है। जब भी तूने राग और द्वेष किया, समझो किसी भी बात में तूने ताला लगा दिया। बड़ी वे छोड़ के जब तूने प्यार किया तो प्रेम की कुंजी लगा दी। हर चीज़ में तेरी प्रेम की कुंजी निकलती है, खुलता है ताला, ये रास्ता खुला, ये रास्ता खुला, ये रास्ता खुला, प्रेम में खुलता है। तू बोलता है कई रास्ते बंद क्यों हो जाते हैं? मैं बोलता हूँ तुम टटोलो अपने को, तेरे भीतर राग द्वेष है। तू बोलता है जिधर रास्ता बंद हुआ उधर थोड़ी द्वेष है, तो दूसरे के पास तो है ना। मेरे वे है तो सही ना कहानी तेरे भीतर, राग की द्वेष की सब कहानी अहंकार की है तो सही ना। तो ये मत समझ तो हर बार उधर ही नहीं है तो उधर क्यों बंद होता है? किधर भी तो तेरे को है न मन में, तो वे होता ही है। तेरे दिमाग में ख्याल होगा तो तेरा पेट खराब होता है। कभी मालूम है तेरे को? तेरे दिमाग का पेट पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तू बोलता है पेट अलाए क्यों खराब हुआ, मैंने कुछ खाया तो नहीं, मैंने कुछ ये तो नहीं किया। तो टटोलो, कोई ख्याल किया, कोई टेंशन किया, टेंशन करोगे तो वे असर पड़ता है तेरा डाइजेशन पर। करो टेंशन,
मनुष्य खुद का ही दुश्मन बन जाता है, खुद का ही। कितने सारे अच्छे अच्छे रास्तों के ताले तूने बंद कर दिए हैं। कोई अहंकार में बंद कर दिया है, किधर तूने राग द्वेष में बंद कर दिया है, किधर तूने भेद भरम में बंद कर दिया है। भरम आ गया है तेरे को, कुछ है भी नहीं, किसी के लिए तेरे को भरम आ जाता है। किधर तू गुस्सा करता है तो रास्तों में ताले लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ मेरा प्रेम लेके जाओ, देखो तेरे हर रास्ते को कुंजी से खोए। अंदर हली हो लाला, थोड़े अंदर चले जाओ, बहुत बाहर। हाँ क्यों ना अभी लगता है भाई आनंद आपके चरणों में ही है। आपके चरणों में बैठते हैं तो संसार और परमात्मा दोनों मिल जाते हैं। पहले समझते थे भाई सत्संग में आएंगे तो संसार छूट जाएगा, लेकिन आपने बता आपके इधर बैठते हैं तो समझ में आता है भाई परमात्मा जो है वो संसार में ही बना है, हमें भाग के नहीं बना है, उधर रह के ही बना है, उधर रह के बना है। दोनों एक दूसरे में समाये पड़े हैं। यहाँ पे रोज़ आपसे नई समझ मिलती है। आज कितना अच्छा बताया आपने भाई, दिल दिमाग जगह पे नहीं है आपका, तो उससे हमारे काम भी अधूरे हो जाते हैं। यहाँ पे बैठते हैं तो दिल दिमाग आप संवार के देते हो। वही तो समझ में अच्छे होती ना गा। बहुत बहुत दिल दिमाग जगह पर नहीं है। आपको जो सुख भी मिलता है ना संसार में, तो उस सुख से भी तेरा दिल दिमाग खराब हो जाता है। सुख में भी तू इतना डीप चला जाता है, तेरा ही सुख है ना, तेरा ही सुख है, तू दूसरे को थोड़ा ही देगा। तेरा ही सुख है, तू ही लो, पर तू वे गिन गिन के तो लो ना जितना ज़रूरी है उतना तो लो ना। तू एक साथ सुख इतना लेता है, इतना लेता है, जो तेरा दिल दिमाग खराब हो जाता है, इतना डीप में जाता है। मैं बोलता हूँ बैलेंस करो ना। ज़रूरी है क्या तेरे को जो सुख मिले? मुर्गी के अंडे एक एक करके तेरे को मिलते हैं तो मुर्गी भी सलामत है, अंडे भी तेरे को मिलते हैं। बोलो, बरादरी बढ़ानी है तो चूजे निकालो, अंडा खाना है तो अंडे भी मिलेंगे, पर एक एक मिलेगा ना। वरना एक साथ तुम मुर्गी को काट लोगे तो उधर अंडे हैं क्या जो तेरे को इतने मिले? क्या सोचते हो आप? सुख तेरा है, पर तू धीरज से थोड़ा थोड़ा लेना। थोड़ा थोड़ा नहीं लेता है बस, अगो वो देवालो कटीदा छो हिक मल। एक साथ तेरे को सब चाहिए, एक साथ 4 घंटा चाहिए उसी बात में रहने के लिए, एक साथ तेरे को 8 दिन चाहिए उसी बात में रहने के लिए। अरे थोड़ा फूल के जैसे ऐसे मुस्कुराते चलो ना, थोड़ा सुख लो, थोड़ा फ़र्ज़ पूरा करो, थोड़ा सत्संग लो, थोड़ा ये करो। थोड़ा पेट भरता ही नहीं है तो पेट कभी सुखों से भरता है क्या? सुख से कभी पेट भरता है क्या? वो तो फिर प्यासा, फिर प्यासा। तो इतनी अक्ल मंच में पहले कहाँ है? नहीं है। वो ऐसे लेता ही जाता है, लेता ही जाता है, फिर प्यासा, फिर प्यासा। सुरके के पानी की तरह तुम अपना सुख लेते हो। मैं बोलता हूँ अमृत की तरह सुख लो। सुख भी अपने लो ना, पर ऐसे लो जैसे अमृत है। अमृत कैसे लेते हो? जरी भी मिलती है तो तुम खुश होते हो, मस्तक पर लगा देते हो। तो संसार के सुख लो न भले, पर अमृत बना के लो ना। तुम जहर बना के क्यों लेते हो? एक्सेस में तुम लेते हो ना तो वही तेरा सुख अमृत है पर जहर बन जाता है, क्योंकि तूने अधिक लिया। किसके साथ तू एक आधा घंटा 15 मिनट बैठा तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर देखो 1 घंटा बैठा तो कोई बात दूसरी हो जाएगी, 2 घंटा बैठा तो बात दूसरी, 4 घंटा बैठा तो बात दूसरी। अब 4 घंटा बैठा क्यों? टाइम पास। टाइम पास नहीं होता है तेरा तो वो बीमारी है तेरे में, तो बीमारी वो दूर करो ना। वरना बीमारी के जर्म्स तुम और लेते हो। कहीं पर तुम ज़्यादा बैठते हो, ज़रूरत के ज़्यादा बैठते हो तो मना ये क्या है? टाइम पास नहीं है। बोलो, अब रिपीटेशन बंद की है? नहीं की है। घड़ी घड़ी जो रिपीटेशन होती थी वो बंद हुई है? नहीं हुई है। अञा थींदी अथव। हाँ, कंपटीशन, रिपीटेशन, इतनी सब बातें जैसे तूने बंद की है ना, ऐसे टाइम पास करना भी बंद करो। टाइम पास करना बंद करो। तो टाइम पास करता है तो तेरी बीमारी बढ़ती है। ये एक बीमारी है, टाइम पास तेरा नहीं होता है
और तू वे उलझन लेके कुछ न कुछ सुख लेता है। सुख लियो, सुख के लिए लियो न तुम सुख। जो भी है तेरे संसार के सुख आपके हैं, आप लो, पर उसमें टाइम पास नहीं करो। तू सुख प्लस टाइम पास करता है। सुख लेने में कोई हर्ज नहीं है। संसार में परमात्मा ने ऐसा कोई सुख नहीं बनाया जो पॉइजन होवे, जहर नहीं है। पर जब तू ज़्यादा लेता है तो वही सुख तेरा जहर बन जाता है। कोई भी चीज़ तुम इतनी खाओ तो तेरे को कोई बुराई नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा। पर जब तुम इतनी के बदले इतनी खाते हो तो बुराई है। किसी भी मंच से आप मिलो न, थोड़ी देर मिलो तो वे फूल के जैसा आप मिलोगे। पर यदि अधिक समय बैठोगे तो कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ घोटाला करोगे। फिर राग द्वेष होगा, फिर जुटपुट होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। फिर तुम पागल की तरह बोलते हो यही तो ज़िंदगी है, अपने को सहलाते हो यही तो ज़िंदगी है। अब लड़ना मरना फिर प्यार करना, लड़ना मरना फिर प्यार करना, ये ज़िंदगी है। ऐसा थोड़ा ही होता है। कोई ये ज़िंदगी है क्या? तेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है तो तू ये वचन देकर खुद को तैयार करता है, नहीं नहीं यही तो ज़िंदगी है। हकीकत में ये ज़िंदगी थोड़ी ही है, ये ज़िंदगी है। तुम ज़्यादा बैठते हो तो ज़्यादा तुम टाइम पास करते हो, खौंसबाजी करते हो एक दूसरे से, तो लड़के उठते हो। क्यों तुम ज़्यादा बैठते हो? प्रभु से बैठो न, थोड़ा टाइम भगवान को भी दो। अब संत ने वाणी पढ़ी न, उसका बच्चा बता रहा है कि सुबह भी पढ़ी, दोपहर भी पढ़ी, शाम भी पढ़ी। मैंने कल उसको वाणी पढ़ने का काम दिया, एक काम पर लग गया। तो टाइम पास एक घड़ी भी हुई, कल हुई? टाइम पास नहीं हुआ कल। एक अंदर ही अंदर एक वाणी चल रही थी, हाँ, एक विचार चल रहे थे, एक शक्ति जागृत हो रही थी। अच्छा लगा ना? हाँ, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही आपको क्यों सुखों में भी खाली कंट्रोलिंग पावर होवे, सुखों में भी एक लकीर होवे। सुख में भी ज़्यादा तू पढ़ता है, डीप में जाता है, लकीर के बाहर जाता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला होगा ही। इसीलिए जो अच्छे बच्चे हैं, आदर्शी बच्चे हैं, बैलेंस वाले बच्चे हैं, वे हर तरह से फर्स्ट क्लास रहते हैं, आराम में रहते हैं। थोड़ा खाया, थोड़ा पिया, थोड़ा घूमा, थोड़ा घर गृहस्थ, थोड़ा काम, थोड़ा सत्संग, थोड़ा गुरु से भी निभाना, सब ऑलराउंड। तो ऑलराउंड तो होगा ना, तो तेरे को ज़्यादा टाइम पास करने की बीमारी वो चिपकेगी नहीं तो तेरा टाइम पास नहीं होता है, वो बीमारी तेरी चिपकती है। फिर तुम उल्टे सीधे रास्ते लेते हो या सुखों में डीप में जाते हो तो सुख तेरे लिए दुख बन जाते हैं। पर जो बैलेंस में चलते हैं उनके लिए दुख भी सुख बन जाते हैं। तेरे पास कोई दुख आए भी तो क्या हुआ, समझो दिखाई देता है दुख, पर जे तू बैलेंस में है तो मेरे ख्याल से वे दुख भी तेरा ऐसे निपट जाएगा जैसे वे सुख बन गया, जैसे आया ही नहीं दुख। इतना तेरे में पावर होना चाहिए, पर पावर की कमी है। ज्ञान भी सुनो तो ज्ञान में तेरी शक्ति बढ़े। मेरे को वही ज्ञान अच्छा लगता है जो तुम बताओ माइक उठा के कि मेरी ताकत अभी बढ़ गई है। नॉलेज बढ़ता है, एक ताकत बढ़ती है। तेरे को दो चीज़ है, दो रास्ते हैं। मेरा ज्ञान लेके या तो तू नॉलेज को बढ़ाएगा, उस रास्ते पर जाएगा, तेरा नॉलेज बढ़ता जाएगा। अरे आज ये भी बात समझी, ये भी समझी, ये भी समझी, अच्छा है तुम समझो। पर जे कोई भोले बाबा भी बन के ज़्यादा नहीं जाएगा तो शक्ति तो बढ़ेगी। तो तेरा नॉलेज बढ़े या शक्ति बढ़े, दोनों काम हो सकते हैं सत्संग में। एक नॉलेज बढ़ सकता है, एक शक्ति बढ़ सकती है। पर कुछ वाड्य भागी मनुष्य होते हैं जो समझदार भी हैं और शक्ति को भी चाहते हैं, तो उनको तीसरी गली भी मिलती है। उनका नॉलेज भी बढ़ता है, उनकी शक्ति भी बढ़ती है, जो वे ज़्यादा किसी बात के डीप में नहीं जाते हैं।
डीप में नहीं जाएंगे, बस सीधा सीधा अपने को उठा के जाएंगे, सीधा सीधा निष्काम, सीधा सीधा सत्संग, सीधी सीधी सेवा, सीधो सीधो, जैसे ऊपरी ऊपरी कमल के फूल की तरह ऐसे न्यारे भी रहो और प्यारे भी रहो और करते भी रहो। वे भी गली एक जाती है जो तेरी शक्ति भी बढ़ाएगी, तेरा नॉलेज भी बढ़ाएगी, तेरे को निष्काम राहों पर भी खींच के लेके जाएगी। वे वड भागी बनू न, शक्ति भरे तेरी, खाली ओनली नॉलेज किसी काम का नहीं है। आप गलत फहमी में नहीं आओ, थियरी ऐसे इकट्ठी नहीं करो। थियरी से क्या होता है, प्रैक्टिकल सब कुछ है ना। तो लेक्चर देगा, थियरी समझेगा, बताएगा, सुनेगा, 10 बारी 10 बातें इकट्ठी करेगा, वे तेरे को क्या काम में आएगी। दूसरे किसी के शायद काम में आ भी जाए, तेरा लेक्चर सुन के कोई मेरे तक पहुंच जाए, वे शायद भाव में आ जाए, पर तू वही बुद्धि में चलेगा, तू वही लेक्चरबाजी में चलेगा। किसी भी बात में टाइम पास मत करो। लेक्चरबाजी माना टाइम पास, जो होना ही नहीं चाहिए। तो शक्ति बढ़ेगी ना। हाँ, और क्या सुनाते हो, बोलो। क्या करूं मैं? क्या करूं, सबको प्यार करना। शक्ति बढ़ गई है तो सबको प्यार कर, वाणी पर, वाणी की प्रैक्टिस कर। सीखने समझने की कोई एज तो रही होती है वाशु। जी मां भगवान जी, अभी वाणी रोज घर में 2 दफा पढ़ता ट्यूशन खणी लगाए, पढ़ाई बढ़ाई कर दे, पढ़ाई न कई दई त हाणे खणी पढ़ाई कर न ॿियो छा। अब अजाऊं कुछ बिगड़ो नहीं। कोई सीखने समझने की कोई उम्र होती है क्या? एज तो रही होती है। घर में कोई तो बच्चा होगा तेरा पढ़ाई के ला, उसको किताब लेके आओ बाल मंदिर का, जो नहीं आता है पढ़ाई करना। सवाल करते तो जवाब मिलता है। काम करो ना, कुछ पढ़ाई कुछ करेगा, वाणी पढ़ेगा, प्रैक्टिस करना। वाणी लेके कोई प्रैक्टिस कर, जिस वाणी की तेरे को प्रैक्टिस हो जाए मेरे को बता दे मेरे को मैसेज, मैं तेरा नंबर निकालूं और तू वाणी पर सुंदर के जैसा तू भी सारे दिन वही प्रैक्टिस कर। वही तो मैं कहता हूँ, तुम टाइम पास खाली नहीं करो। टाइम पास करते हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर टाइम पास करने की जो बीमारी है तेरी, उसके ऊपर तू हावी पड़ जा तू हावी। फिर देख कितनी अच्छी अच्छी बातें तेरे से होती है और समय भी तेरे लिए बढ़ जाएगा। शक्ति बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, समय बढ़ जाएगा, प्रेम के साथी तेरे बढ़ जाएंगे। हाँ, जी मां भगवान जी, वाणी पढ़ता हूँ ना, वो बड़ोबड़ खोल नहीं सकता हूँ, बस वो थोड़ा। तू खोलेगा तो खोल नहीं सकेगा। तेरे को किसने बोला है तू खोल? मैंने बोला है क्या? मैं जब नंबर निकालता हूँ तो क्या बोलता हूँ? वाणी पढ़ने को दियो, खोलने को दियो। बोला है मैंने कभी? बोला है? नाम दिया है खोलने को दियो। मैं पढ़ने के लिए तेरा नंबर निकालता हूँ, तू पढ़ना बस। तेरे को किसने बोला है खोल? खोलने वाला जे अंदर बैठा है तेरे, तो वो आपे खोलेगा। जे नहीं बैठा है तो तू पढ़ के फिर नीचे बैठ जा। जब भी खोलने वाला इधर आएगा तो वो आपे खोलेगा। जी मां भगवान जी, अभी जब भी आप बोलोगे तभी से पढ़ूंगा। जब भी आप प्रैक्टिस करो तभी मेरे को मैसेज दो। हाँ जी मां। ठीक है? हाँ जी। सबको चांस है, कोई भी आगे आ सकता है, ऐसा नहीं है। आपके भी दिल में, किसके भी दिल में कोई उमंग है, कोई उत्साह है, आप पूरा करना चाहते हो तो आप वो बोल सकते हो, बात कर सकते हो। बीच में बात करो, ऐसे ही किसी को मैसेज दो, आपका काम बन जाएगा। हाँ, ये न सोचो कि हम बात नहीं कर सकते हैं, हम अपना उमंग कैसा पूरा करें। आप निकालो तो सही ना। उमंग भी एक आग है, आग भाई है, भाई प्यार जी भाई, वो बैरी भाई न, पर उमंग उत्साह एक अपने भीतर की आग है, अदृश्य आग है। वे आग में जलता है मेरा उमंग, मेरा उमंग। तो मैं तेरे को सबको मौका देता हूँ, किसको भी उमंग है, कोई भी उमंग है, तुम किसके भी थ्रू बात मेरे तक पहुँचाओ।
इतने संत खड़े हैं भी हुए हैं, फ़ोन है आपको, आप पहुंचाओ आपका उमंग, मैं उसको पानी दूंगा। शक्तिशाली बनो, तेरी शक्ति कैसे बढ़े उस बात के पीछे पहुंचो। हाँ, बस इसको बोलना है, कुछ बोलो, माइक लो, बच्चे लोगों को माइक दो पीछे। हाँ, लाइफ में टेस्ट आपसे ही है, मज़ा जो है ना वो आपसे ही है, नहीं तो लाइफ एकदम ऐसे सूखी सूखी है। हाँ, मज़ा मेरे से है, यही छलक आनंद अचेव, यही आनंद आए, संसार के सुख सारे मिले, पर ये न भूलो कि मज़ा भगवान में है, गुरु में है, ये न भूलो। मज़ा इधर से लोगे तो उधर भी मज़ा बरकरार रहेगा, सलामत रहेगा। जे मज़ा तेरे पास ये नहीं है, संसार के मज़े फ़कत उसमें गुम होते हो, तो वे मज़े तो किरकिरे है ना, आएंगे वरी चले जाएंगे, मज़ा निकल जाएगा। सुख सामने होगा लेकिन खोखला सुख। पर जे तू सतगुरु से प्रीत में है, सत्संग के दायरे में है, तो तेरे सुख कभी खोखले नहीं होंगे, उनमें भी जान रहेगी। हाँ, भगवान, सुबह से आज एक लाइन आपकी सीढ़ी में सुनी थी कि जैसे आपने बताया कि दुनिया में सारे सुख हैं, लेकिन उसमें से खुशियाँ कोई ले नहीं सकता है जब तक लकीर नहीं है। तो आपने एक लाइन सिंधी भजन की लाइन बताई कि गुरु अडना खोले खुशी जा खजाना, गुरु अडना खोले खुशी जा जमाना, गुजरिया गमन जा जमाना जमाना, गुरु अडना खोले खुशी जा खजाना, गुरु अडना खोले खुशी जा खजाना। हाणे अगलो ज़मानो ना आहे, अगलो ज़मानो ना आहे। हाणे भजन में आगे लाइन है कि हाणे अगलो ज़मानो ना आहे, कोई गम न सताए, कोई खुशी तरफ़ाए नथी, गम सताए नथो, आहे न ये। दिमाग इतना अच्छा लग रहा था कि मन झूम रहा था कि खुशियाँ आपके ही साथ हैं। सही है, बहुत अच्छा। वाकई सत्संग से और आपके प्यार में शक्ति और नॉलेज बढ़ता है, ये तो है। हाँ। और तीसरा निष्काम भी लगता है तो अंदर से। सही है। राम भगवान आज वाणी में एक अच्छी बात आई, कोयला सफ़ेद नहीं हो सकता है मगर लाल हो सकता है, और लाल आपने ही किया है, हम पहले काले ही थे। सही है, गुरु वचनों से ही मनुष्य लाल होता है, मनुष्य भगवान होता है। मेरे से दिल्ली में वो छोटी लड़की ने सवाल किया, याद है? बोलती है तो आप बोलते हो मान न मान तू है भगवान, मान न मान तू है भगवान। तो कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई पापी है, कोई गंदे गंदे काम करता है, तो उसमें भगवान कैसे हुआ? उसमें भगवान कैसे हुआ? हाणे मां छा जवाब ॾियां? हिते तितरी छोकिरीअ खे, इससे थोड़ी बड़ी है, खुशी नाम है उसका, अनेक सवाल करती है, बोलती है आप बोलते हो मान न मान भगवान, तो वे भगवान कैसे हुआ? इतने चोर ठग पाप सब ऐसे चल रहा है संसार में, इतना कर रहे हैं, तो वे कैसे भगवान हुआ? छा जवाब ॾियोसि तव्हांजे करे? हेॾे नंढड़े ॿार खे हाज़िर जवाबु ॾियणो अथव, छा जवाबु ॾियोसि? कढो दिमाग़ मां, क्या जवाब दो? मैंने उसको बोला, भाई मैंने किसको बोला मान न मान भगवान? किसको बोला? किसको सुनाया? तेरे को सुनाया ना, तेरे को सुनाया ना, मैंने तेरे को बोला ना मान न मान तू है भगवान। मैंने बाहर थोड़ी संसार में जाके बोला मान न मान तू भगवान, मैं तेरे को बोला, क्योंकि मेरा तेरे ऊपर विश्वास है, तू गंदा नहीं है, तू अच्छा है,
तो चोर ठगी नहीं करता है, पाप नहीं करता है, तो पर रोज़ भजन गाता है, पाप को दूर करो, पाप का खात्मा करो। तो तू तो भगवान हुआ ना, मैंने थोड़ी उधर जाके बोला है। तो बोलती है अच्छा माना ऐसा है, जो पाने थी बड़ी एक्सप्लेन करे, अच्छा ऐसा है माना जो आपकी शरण में आ जाएगा, जो सत्संग में आएगा, जो सत्संग सुनेगा वे भगवान बन जाएगा। खुद ही बोल रही है, ये ताले की चाबी है, आप बोलो। बच्चों में भी बहुत कुछ भरा पड़ा है, उनमें भी अंदर क्वेश्चंस है, इसीलिए वो डिस्टर्ब रहते हैं। फिर जैसे ही उनके सवालों के जवाब उनको ज़िंदगी में मिलते हैं तो वे अच्छे हो जाते हैं, खुश दिल होते हैं, पढ़ाई अच्छी करते हैं, बातें फिर अच्छी करेंगे, व्यवहार अच्छा करेंगे, अच्छे बच्चे बनकर रहते हैं। हाँ दीमा भगवान, हाँ यहाँ आने से अंदर की प्रेरणाएं जागती है और मिलती है। हाँ हाँ अंदर की प्रेरणा मिलती है। आपको प्रेरणा मिली है ना, आप अपने गांव के लिए कुछ करोगे। हाँ मेरे को भी जल्दी है बहुत, आप जल्दी गांव के लिए कुछ करो। अभी कैसेट चाहिए अपने को और 2-4 पत्रिकाएं चाहिए। पत्रिकाएं चाहिए। आप अभी इधर है ना, सुभाणे छा संडे डी वारियोस छा खपेस, रविवार के दिन आप बैठो, बात करो मेरे से, ठीक। क्या चाहिए आपको, क्या लेके जाओगे, कैसेट लेके जाएंगे और 2-4 बुक लेके जाएंगे आप। ठीक है। और कैसेट उधर चलाएंगे सीडी में, लोगों को दिखाएंगे, फिर उन लोगों कब को। भी जाएंगे आप? ये 15 तारीख को जाएंगे। ये 15 को जाएंगे। हाँ। आप? अभी मैं फिलहाल इधर रहने का सोचा हूँ। अच्छा ये तो जाएंगे ना 15 हाँ ये तारीख? जाएंगे। ठीक है, 15 तारीख तक बहुत अच्छा ज्ञान भी समझ में आ जाएगा। हाँ तुमको दियो माइक, समझ में आ रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है इधर आने से। अच्छा लगता है ना? हाँ समझते जाओ। बियो बस से बोलो, किसको बोलना है? हाँ खड़े हो जाओ। हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार होते हैं। इनमें सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। वर्ष के पूर्ण होने के बाद कार्तिक महीने में दीपावली आती है। यह त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। दीपावली भगवान रामचंद्र जी के याद में मनाई जाती है। दीपावली का स्वागत सब लोग अच्छी तरह से करते हैं। दीपों पवित्रों लग जाती है। अपने घरों की सफाई करके बिजली और बत्तियों से घर को सजाते हैं। चारों ओर दीपक हुए दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहते हैं। दीपावली का अर्थ दीपों का पाल। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। रात को लक्ष्मी माता की पूजा करके रिश्तेदारों को मिठाई देते हैं। दीपावली बच्चों के लिए खुशियों का खजाना होती है। दीपावली की शुरुआत कर दी बच्ची ने। बहुत अच्छा लिखा है, आप बोलो। भगवान, मैंने सीडी में उस दिन देखा, आप बोल रहे थे माँ कितने ना आया, हर अंद आया। एक बार वाणी बोल के दिखाइए। छोरी टीवी में ॾिठे त पेट न भरे। मां किथे न आहियां, मूंखे ॿुधाए न, किथे न आहियां मां त हर हंधि आहियां। तो में भी आहियां, हिन में भी आहियां, हिन में भी आहियां, हिन में भी आहियां, तुंहिंजे माइक में भी आहियां, टिंकल में भी आहियां, इसमें भी हूँ, किस में नहीं हूँ, है ना? मैं तो सब जगह हूँ, मां त हर हंधि आहियां। नन्हे मुन्ने बच्चे कितने अच्छे लगते हैं।
हाँ कितने प्यार से बोल रही थी मोहन, इतने छोटे बच्चे भी मतलब कैच करते हैं। प्यार बहुत करते हैं, ये भी बहुत प्यार करती है ना। अभी आपका गुस्सा कम हो गया है ना? कम हो गया ना बेटा? हाँ। अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छी करते हो? मन खुश? अभी मेरे फर्स्ट टर्म के पेपर हुए। हाँ, मन खुश रहता है अभी, है ना? अच्छी बच्ची है। आज प्रसाद तू खाएगी? धीमो भगवान, हाँ। कल हमने बच्ची को ऑब्जर्व किया, सच में आंख में आंसू है। कल उसका जो बात करने का ढंग था, आज भी वो खड़ा होके वही बच्चा बोल रहा है कि हमें सुनना है। देखो ना, ये जो बदलाव है बच्चों में, हाँ वही तो, ये बदलाव आना चाहिए। माँ, हम आर्मी से रहते हुए आसाराम बापू जी से बुक पढ़ते हुए, तत्वज्ञान की बुक पढ़ते हुए काफ़ी हम गीता से उत्सुक हुए। बहुत अलग अलग जगह हम घूमे, काफ़ी स्टडी की तौर पर किया, लेकिन हमने महसूस किया जब तक गुरुवाणी का अमृत नहीं मिल रहा है तब तक आदमी भावना विभोर के भक्ति करे तो वो कोई मतलब नहीं। सिर्फ पढ़े वो न्यूज़ जैसा बने, आज पढ़े कल भूल जाओ, उससे अपने कुछ लेना देना नहीं। जब तक गुरु से संवाद न हो, हृदय का मिलन नहीं हो रहा है, तब तक कोई भी भाव जाग नहीं उठता। बराबर। अभी ये छोटे बच्चों के भाव देख के भावना विभोर पूरा का पूरा ये माहौल बन जाता है। अभी कल उसने जो बात की थी, आज वो फॉलोअप भी कर रहे हैं कि हमें सुनना है, वापिस आपसे ही सुनना है। उसकी वो भावना देख के बहुत अच्छा लगा। और हो न हो कुछ न कुछ वो आगे बन के ऐसा निखार जाएगी कि वो डायमंड ही है हमारा, प्रॉमिसिंग पियर ही है वो हमारा, जो हम सामने देख रहे हैं। इतना ही है ना? बहुत अच्छा लगा। ये भी कोई ऑब्जर्व करे ना, ये भी कोई ऑब्जर्व करे, वो भी दिल दिमाग जब भी अच्छा होता है तभी कर सकता है। बहुत अच्छा। ठीक है, मंत्र पढ़ो। हाँ हाँ, शुक्रान। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो भजन। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। बड़े थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्ता सबकी, मिला ना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। बड़े थे दुख ही दुख जिसमें थी ऐसी दास्ता सबकी, मिला ना जब तलक ये दर, बड़ी परेशान थी जिंदगी। यही तो आया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है, यही तो आया ऐसा मसीहा जिसने रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में
मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं, गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाते हैं। कोई गुणवान या निर्गुण सभी अपनाए जाते हैं, गुरु करुणा के सागर है, करुणा बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले से लगाया है। दुनिया ने जिसको ठुकराया, गुरु ने गले से लगाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है, मिली ये शीतल छाया है। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है, जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है, जो है बेहोश जन्मों से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है, ले जाए वो रहमत जिसने दर पे शीश झुकाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। कलम लिख लिख के हारी है, जुबां गा गा के हारी है। जमी आकाश से ऊंची गुरु महिमा तुम्हारी है। गुरु दी माँ तेरी रहमत से ही दर्य तेरा पाया है। गुरु दी माँ तेरी रहमत से ही दर तेरा पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे ऐसा सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है, मिली शीतल छाया है। देश मिला